हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जो रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। अब कई बार क्या होता है कि ये ध्यान रखना कि वो जो रोम्बस है, RHOMBUS रोम्बस, इसको हिंदी में हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तो वो क्या करता है, कई बार इसको ऐसे ऐसे भी लिख के दे देता है, रोम्बस। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोम्बस क्या है, दिया उसने पहले। ठीक है ना? तो ये रोम्बस क्या है? समचतुर्भुज। तो यहाँ रोम्बस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरा, जिन बच्चों को ये लगता है कि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ज्योमेट्री आपका जो NTPC वाला है, ग्रुप डी है, CGL CHSL, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन इस बार जो मेंस हुआ था CGL का, उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 26 क्वेश्चन थे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं था। समझ रहे हो? तो अब जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें उसको कैसे डील करना है, वो आज क्लास में समझाऊंगा। इसके नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो भी समझाऊंगा। और हमेशा मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जब आप पढ़ो तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। ठीक है ना? अरिथमेटिक को डील करने का अलग तरीका, उसमें भी TSD को डील करने का अलग तरीका होगा, टाइम एंड वर्क को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री को अलग देखना होगा, ट्रिगो को अलग तरीके से देखना होगा। जब आप ये स्किल्स डेवलप करते हो ना, तब आप कम टाइम में रिजल्ट पा सकते हो। तो इसको अपन समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है? और ये अवतार बैच है। जिन बच्चों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और जिनके मन में आग है कि सर कुछ करके जाऊंगा, वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही गजब लेवल पे पढ़ाया है। और इस अवतार बैच के साथ जो लास्ट बैच था, अवेंजर्स, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री है। हाँ, एक और मेंसुरेशन 2D की भी क्लास जल्दी आने वाली है। इसमें एरिया पेरीमीटर की बात करेंगे। और मेंसुरेशन 3D, ठीक है ना, जो 3D था वो क्लास हो चुकी है, वो देख लेना। उसकी PDF और 2D, इनकी PDF भी तैयार करवा रहा हूँ, जल्दी PDF भी अपलोड कर देंगे। ठीक है? और ये पहले की क्लासेज है ज्योमेट्री की, बहुत ही अलग तरीके से मैंने इनको ज्योमेट्री को पढ़ाया है। आप ये सारे के सारे क्लासेज ज़रूर देखना। ये बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। जिन बच्चों को बेसिक चाहिए वो देख लेना, ज्योमेट्री बाय राजा सर। ठीक है? ये पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से देखोगे। एक तो नोट्स जरूर बनाते चलना, ठीक है? और 2-2, 5-5 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना? आओ देखते हैं। ये बोलता है कि हम एक ऐसे समचतुर्भुज को समझने के लिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है, जो दो समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना है। समबाहु त्रिभुज देखो, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज हमेशा, चतुर्भुज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो हमेशा आपको उसको चतुर्भुज को ऐसे देखना है कि वो दो ट्रायंगल्स बने हों। ठीक है ना? जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। इन दो ट्रायंगल से मिलके ये समचतुर्भुज बना है। कोई भी चतुर्भुज है हमेशा दो त्रिभुजों से मिलके बना होता है, या और एक लेवल आगे चले तो चार त्रिभुजों से मिलके बना होता है। जैसे मान लो इसको भी हम मिला दें तो ये चार त्रिभुज बन जाएंगे। ये तो समचतुर्भुज की बात है, मैं कोई भी चतुर्भुज वर्ड काम में ले रहा हूँ, कोई भी। तो जब भी आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स हों, चतुर्भुज हों, उनसे डील करना है, उनको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो आप हमेशा उनको है ना दो त्रिभुजों से मिला हुआ मान लेना, आपके आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलो आओ देखें, ये क्या हुआ। हमने, हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनको हमने मिला दिया, जोड़ दिया, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी उनकी। ये अब जो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, ये भी 60 और ये भी 60। ऐसे ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। ये दो समबाहु त्रिभुज जोड़ दिया। अब इनकी सारी भुजाएं ए थी, ठीक है? आमने सामने के एंगल्स बराबर हो गए, 120 120 हो गए ना ये तो, और ये 60 60। तो ये जो आकृति बनी है, अब ये क्या है, समचतुर्भुज बन गया। दो समबाहु त्रिभुजों को मिलाने से समचतुर्भुज बन गया। अब
इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप उनको फटाफट सोल्व कर दोगे। इसी पैटर्न पे मान लो हम ये डायग्राम बनाया, इसी के साथ यदि हम ऐसा करते, एक और स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है, ये 120 डिग्री हो गया, ये बी पर 120 होगा ना, 60 तो ये 120 हो गया, और ये 30 क्योंकि बाइसेक्टर होता है इसमें, ये 30 हो जाएगा, ये 120 और ये 30 और ये 30। ये भी एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, 1 1 और √3। ठीक है ना। तो जब हम चाहे हम इनको मिलाएं, दो समबाहु त्रिभुजों को मिलाएं, या दो 1 1 1 यानी 30 30 120 30 30 120 वाले दो त्रिभुजों को मिला दें, या हम दो समबाहु त्रिभुजों को मिला दें, एक ही आकृति बनती है, सेम। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है भाई, एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है ना। अब मेरा आपके लिए ये क्वेश्चन ये है कि यदि ऐसा होता तो मैं आर्गुमेंट जानना चाहूंगा आपसे। हमें पता है किसी भी चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है। तो यहाँ ये जो एरिया है, ये एरिया, ये ए मान लिया, ये पूरा एरिया, और ये ए इस एरिया को बी मान लिया। ठीक है ना। और इधर मैंने ए इस एरिया को मान लिया, इस ट्रायंगल के एरिया को, और इस ट्रायंगल के एरिया को बी मान लिया। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों ए बराबर है और बी बराबर है, और यदि ऐसा है तो उसके पीछे आर्ग्यूमेंट बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना। आगे किसी क्लास में मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। बहुत ही शानदार आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का एरिया यदि बराबर है, ये ए और ये ए, ठीक है ना, ये बराबर है क्या। इवन मैं तो ये बोलूँ कि ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है ना। ये ए और ये बी दोनों बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ भी ये ए और बी बराबर है। ठीक है ना। तो क्या ये चारों, मैं ये भी ए है, ये भी ए मान लिया। ठीक है। तो क्या ये चारों ए बराबर हैं, और यदि बराबर हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो बताना है। ठीक है। अब इसको समझते हैं। आज हमने देखा कि जो त्रिभुज है, इसका ये जो समचतुर्भुज बनेगा, ये दो समबाहु त्रिभुजों से मिलके बना है। तो यहाँ ये भुजा ए होगी इसकी, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए, चारों भुजाएं बराबर हैं समचतुर्भुज। और इसका ये जो एक विकर्ण है, ठीक है ना, ये एक विकर्ण, ये भी कितना हो गया, इस भुजा के बराबर ही हो गया ना। तो ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है, तो वो ये स्पेशल केस बन जाएगा। ठीक है ना। वो स्पेशल केस बन जाएगा। क्या स्पेशल केस बना, ध्यान से समझना। ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण इसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होता है, यानी भुजा और एक विकर्ण बराबर है। या हम यह बोल दें कोई भी एक समचतुर्भुज जिसका एक एंगल 60 डिग्री होता है। यदि कोई भी एक एंगल 60 हो जाएगा तो उसका ऑपोजिट 60 होगा, जो बचा हुआ 120 हो जाएगा, तभी भी ये केस बनेगा। या हम ये बोल दें कि कोई एक समचतुर्भुज जिसका एक एंगल 120 डिग्री हो, तभी भी ये केस बनेगा कि वो एक्चुअल में क्या है, वो इन दो समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना है। ठीक है ना। हाँ, और ये भी बता देता हूँ, ये एरिया, ये एरिया मैं इसको सी लिख देता हूँ यार, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सी। ठीक है ना। ये सी और ये इसको डी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ए बी सी डी ये चारों एरिया बराबर हैं। अब क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है, और मैं पहले बता के भी गया हूँ, आगे भी डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चार आर्गुमेंट हो गए। पहला कि एक विकर्ण भुजा के बराबर हो, या कोई भी एक एंगल 60 डिग्री हो, या कोई भी एक एंगल 120 डिग्री हो, या कोई एक विकर्ण, या इवन ये बोलें बड़े वाला विकर्ण √3a हो। ठीक है ना। तो वो ये स्पेशल केस बनता है कि ऐसा रोम्बस है जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एरिया भी देख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, जो समबाहु त्रिभुज है उसका डबल हो जाएगा।
समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4a²। और क्योंकि ये एक एरिया इसका हुआ ना, ये ए हुआ अकेला, ये तो √3/4a²। इसका डबल है, 2 है ना ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/2a², √3/2a²। या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं एरिया को। एरिया क्या बनेगा, समबाहु ये समचतुर्भुज जो है उसका एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है, ठीक है ना। तो हाफ d1, एक ये d1 मान लिया, ये कितना है भुजा के बराबर, ये a, और d2 कितना √3a, तो ये हो जाएगा √3a। तो यहाँ से भी क्या बनेगा √3/2a², ये बन जाएगा। तो इसका एरिया बन जाएगा √3/2a²। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके CGL, CHSL, रेलवे हर जगह पे आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करना है। अब तैयार हो जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, नोट्स बना लिए हैं। नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि अब भी देखो नोट्स कैसे बनाओगे, ये जो सारी इंफॉर्मेशंस हैं, जो सारी वैल्यूज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लिखोगे अच्छे से। क्वेश्चंस हैं इनको भी आप नोट डाउन करोगे, और इनकी जो PDF है वो मैं नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। तो नियॉन क्लासेज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इन क्वेश्चंस की PDF भी अपलोड करवा दूंगा। अब आपको नोट्स बनाने अच्छे से, फिर जब आप इन नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, कम से कम भी 4-5 बार जब आप इनको रिवाइज कर लो, तो फिर क्या करना है, तब ये शॉर्ट नोट्स बनाने। उन शॉर्ट नोट्स में आप ये 2 डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, ये एरिया लिखोगे, वहाँ पे एरिया के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख लो, ट्वाइस ऑफ समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है ना। तो 2√3/4a², ये लो, ये इतनी चीज़ें लिख लोगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स में चला जाएगा। फिर जब आप जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे, रिवाइज करोगे, तो सारी चीज़ें आपको लिंक हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखो। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक एंगल 60 डिग्री है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। बड़ा विकर्ण क्या हो जाएगा √3a, तो √3a, ये भुजाई है ना, तो √3 हो जाएगा। चलो, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8√3 है, और दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, तो भुजा के बराबर है तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो a√3 है, ये सेम वही केस चल रहा है। तो इसका एरिया बताओ, हाफ d1 d2, d1 और d2, ठीक है ना, 32√3, या वो आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं अपन √3/2a²। a जो a है वो 8 ही तो हो गया ना, इसकी भुजा है वो 8 हो गया, तो a² कर दो, ठीक है ना, ये भी वही हो जाएगा 32। चलो, समचतुर्भुज ABCD की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक एंगल 120 डिग्री है, तो BD बताओ, ठीक है ना। अब यहाँ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये BD है कौन सा, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। BD ये है, और एक एंगल ये जो B है ना, ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भुजा के बराबर ही हो जाएगा भाई, जितनी भुजा है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो दूसरा विकर्ण होगा वो बड़ा होगा, बड़े वाला विकर्ण, और इस बड़े वाला विकर्ण क्या होगा, इस 120 के ऑपोजिट होगा। ये जो विकर्ण है ये कितना हो जाएगा, 16√3, ठीक है। आओ, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण, एक भुजा और विकर्ण 16 है, तो उसका एरिया बताओ। √3/2a², a² कितना होता है 256, ठीक है ना, 256 का हाफ 128√3। चलो हटा, समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 14 है, तो इसका एरिया बताओ। 14 का स्क्वायर 196 का हाफ 98√3। हटा, साउंड की घटा, ये एटीट्यूड होता है, इस स्पीड से क्वेश्चन सोल्व होते हैं एग्जाम में। करो ये सोल्व, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा अभी तक कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा था वो इसको 2 सेकंड में उड़ा देगा। पढ़ो ध्यान से, मैं बोलूं, आ जाओ। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप कितना हो गया, 20 और 40 हो गया, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 10, ठीक है ना। उसका एक एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब ये तो वही समचतुर्भुज है जो 2 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना था। तो इसका एरिया बताओ, एरिया क्या हो जाएगा, जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, तो एक विकर्ण भी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना, और एक दूसरा विकर्ण 10√3, इन दोनों का
प्रोडक्ट करके हाफ कर दो 10 और 10√3 कितना हो जाएगा 50√3। हटा चलो। जब आप कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ होती है, तब स्पीड आती है दोस्तों। और ये जितने भी क्लासेज मैंने यहाँ पे करवाई हैं, ठीक है ना, आप पीछे जाके जो शुरू में बताई ना मैंने, ये सारी क्लासेज देखना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं। ये जो क्लासेज हैं इनमें ये प्लेलिस्ट है, बहुत बेसिक से मैंने चीज़ें करवाई हैं। ये सारी क्लासेज जब आप देख लोगे तो आपको एक अलग लेवल पे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, पूरी मैथ्स ही मज़ेदार है, ठीक है ना। और मैंने बहुत अलग लेवल पे चीज़ों को रिसर्च किया है, बहुत लंबा मेरा एक्सपीरियंस है और लगातार हमारे बच्चे टॉपर्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, न्यून के बच्चे हमेशा टॉपर हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी खुद मेहनत करोगे, ठीक है। और ये अवतार बैच का बता देता हूँ, 1000+ PDF हैं, ई बुक्स हैं और रिकॉर्डेड भी क्लासेज मिल जाएंगे आपको, लाइव भी मिल जाएंगी। एक कोर्स पूरा भी मैं करवा चुका हूँ। यदि जिन बच्चों को ये रहता है कि सर मैं एक बार सारे कोर्स पूरा कोर्स मुझे रिकॉर्डेड मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो पर्सनलाइज अटेंशन हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हमेशा साथ मिलूँगा। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज्वाइन कर लो, यहाँ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती चलेगी। ये मैम की बुक्स हैं, बहुत ही गजब बुक्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए, ठीक है। और ये ऐप है, ऐप पे बहुत सारी PDF ई बुक्स हैं, फ्री में अवेलेबल है, आप इनको देखो। यहाँ से आपको न्यून की क्वालिटी का पता चलेगा, हम किस अच्छे लेवल पे जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सब बच्चे खूब मेहनत करोगे, इन कॉन्सेप्ट के नोट्स बना लेना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है ना, उसको फियर को हटाओ यार। जब यदि आप डरोगे, और वो डर क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होती, बचपन से लेकर है ना कभी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की नहीं है। तो मेरे साथ आओ, हम कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।